फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो देखते हैं कि ओके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उतना ही आपको रखना है। जो चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें आप छोड़ दीजिएगा, और जहाँ तक रेजोनेट होता है तो वहीं तक ही आपको रखना है, ठीक है। ज़बरदस्ती खुद को इसमें फिट नहीं करना है इस रीडिंग में। और इसमें आज की रीडिंग देखते हैं थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। तो चलिए देखते हैं पहले कि आपकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे, और उसके बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। तो यहाँ पर किसी तरह की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपके करियर में, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ नया होगा। तो आगे चेक करेंगे कि किस सिचुएशन में आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, और आपके लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 111 नंबर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ये नंबर्स दिखाई देते होंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए ऐसा है कि तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का किसी और के साथ में कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ हो, तो वहाँ पे रिश्ता अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मूथनेस नहीं है उस रिश्ते में, रिश्ता अटका हुआ दिखाई दे रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल्फ एनालाइजेशन की एनर्जी है। और थर्ड पार्टी अभी ये सोच रहा है कि उससे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि ये रिश्ते को किसी तरीके से बचा लिया जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी के लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इस समय थर्ड पार्टी की लाइफ में दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज़ आते आते मिस हुई होंगी, कुछ बड़े मुश्किलें इनकी लाइफ में आई होंगी, और कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेंथ थी और इनका जो कॉन्फिडेंस था वो यहाँ पर डावाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद उनके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी उनकी, तो उसमें हर्डल्स आ गए, उनका काम बनता बनता बिगड़ गया होगा। तो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, और बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना उस टाइप की एनर्जी कि हाँ मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और तो फिर वहाँ पर भी इनको चोट मिली है, और कहीं ना कहीं उस जगह पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ उस जगह पे ज़रूर हुई है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप जिस काम के लिए यहाँ पर पॉजिटिवली एक्शन लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, और आपके लाइफ में आपका लक आपका फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी काम आप इस टाइम पे करने की सोच रहे हैं वो काम इस समय आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपको एक्शन लेना चाहिए, और आप जैसे जैसे एक्शन लेंगे वैसे वैसे सक्सेस आपको मिलती चली जाएगी। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, और क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, है ना। और 222 ज़रूर टाइप कीजिए क्लेम करने के लिए एनर्जी, है ना। और थर्ड पार्टी के लिए ऐसा है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, उनको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीटिंग मिली है, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है किसी और के साथ में इसके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, और किसी से इमोशनली अटैच थी थर्ड पार्टी, और उस जगह में इसको चीटिंग मिली है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं चीटिंग मिली है, और काफ़ी ज़्यादा इस वजह से वो परेशान है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो इसने ना कहीं पे किसी और के साथ में नई शुरुआत करी थी, और वो रिलेशनशिप स्टक हो गया, ख़त्म हो गया। तो कहीं बड़ा इनको भी बहुत बड़ा धोखा मिला है थर्ड पार्टी को। और किस तरह का रिलेशनशिप था अगर देखें जिसमें इनको धोखा मिला है, तो ऐसा है कि इनकी फैमिली में ही या फिर इनके
कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर फैमिली में इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ धोखा मिला है। तो हो सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पार्टनर से इनको धोखा मिला हो, तो उनको रिलेशनशिप में धोखा मिला है थर्ड पार्टी को। और ये बहुत लंबा रिलेशनशिप था, हो सकता है 3-4 साल 5 साल पुराना कोई रिलेशन हो और वहाँ पर थर्ड पार्टी को धोखा मिला है। फाइनेंशियली भी इसकी हालत तो उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो थी वो कम होती हुई या फिर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कोई मैनिपुलेशन का गेम खेला था या फिर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कराई थी, तो वो चीज़ थर्ड पार्टी ने जो चीज़ आपको दी थी वो चीज़ उनके ऊपर उलट गई है। और तो वो सारी चीज़ें आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए जो कुछ थर्ड पार्टी ने किया था वो रिवर्स हो रहा है उनको, क्योंकि जो चीज़ें आपको मिली थी, जैसे थर्ड आपको धोखा मिला था, चीटिंग मिली थी, और जो थर्ड पार्टी ने आप जो भी पावर का यूज़ किया था, ब्लैक मैजिक का यूज़ किया था, किसी स्पेल का यूज़ किया था आप लोगों को अलग करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी पे रिवर्स हुई हैं और वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी डिप्रेशन में चली गई है। ड्यूटी थे पहले, लेकिन अब ये फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी के हो गए हैं और इनकी फोकस लाइफ में क्लियर नहीं हो पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर फियर आ गया है। और फियर की अगर बात करें तो ऐसा है कि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे चॉइसेस हैं और वो चॉइस को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये डिसीज़न लेने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। उनको डर ये लग रहा है कि ये कोई गलत डिसीज़न ना ले ले। शायद जो इनका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इनकी भी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी किसी काम के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन्होंने, तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हुआ है, वहाँ पर उनको धोखा मिला है आपके पर्सन को। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स आ गए हैं और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफिटेड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी, काफ़ी एनर्जी और टाइम लगाया था, पैसे भी उसमें खर्च किए थे, तो वहाँ पर भी चीज़ें रुकी हुई नज़र आ रही है। तो जो इनके अंदर जो घमंड था, इनका ईगो था, और भगवान उसको दिखा देता है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं तो उनको लेवल पे ले ही आती है यूनिवर्स। तो उनकी जो ये सोच थी ना एक सुपीरियॉरिटी वाला, तो उसको डाउन करने के लिए ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं अभी। और यूनिवर्स शायद उनको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं और इसलिए इनके सारे काम रुक रहे हैं और इनकी लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो ये किसी कमिटेड रिश्ते में दिखाई दे रहा है या फिर फैमिली में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा कुछ हो रही है और ये सेफ गार्ड होकर चल रही है अपने आप को और अपने लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से। और किसी हो सकता है कि धर्म का कुछ इशू हो या फिर फैमिली का कोई इशू हो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने विशेष का इशू बना के आप दोनों को अलग किया है। लेकिन यहाँ पर अगर बोलूँ तो थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बिहेव कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं तो ऐसा नहीं है। और ये इंसान अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की सिचुएशन से कोशिश कर रहे हैं निकालने के। अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रिलेशनशिप में है तो, और किसी भी तरह से इनका रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया है तो अब इन्हें दिक्कत आ रही है और इन्हें अब समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें पैसों के लिए इनको चूज़ किया और पैसे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके पैसे के पीछे दिखाई दे रही है और ऐसा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हो कि इनको नहीं लग रहा हो कि थर्ड पार्टी इनसे प्यार करती है या थर्ड पार्टी को इमोशनल फीलिंग्स की परवाह है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ का अब आभास हो गया है और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हर्टेड फील कर रहे हैं। खुद को और अपने पैसे को थर्ड पार्टी से बचाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं और ख़ुद को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और गार्डेड फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। और तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव किया और इनके अंदर गिल्ट है और ये आपके पास आने से डर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ भी आपके साथ गलत कर दिया है अब उसका कोई सलूशन अब बचा नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। तो ये चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही हैं और ऐसा लग रहा है इनको कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप उनको माफ़ भी नहीं करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है और काफ़ी चीज़ें इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए अपने रिलेशन को ख़राब कर लिया और उनको ये चीज़ एहसास तो हो रही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा रियलाइजेशन इनके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आने से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं।
तो यहाँ पर ऐसा है कि ये रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ हैप्पी फैमिली और रियूनियन सेलिब्रेशन चाहते हैं। किसी ना किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ भी आपको आपके पार्टनर के साइड से मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि बैलेंस, पेशेंस और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ जो पहले था उसी को आप ये शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ये जानते हैं कि खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। तो विदिन 7 डेज़ या फिर 7 वीक्स में ये बंदा आएगा आपकी लाइफ में और आपसे गिड़गिड़ाएगा, इस रिश्ते के लिए भीख मांगेगा आपसे, और अपनी गलतियों का एहसास इनको हो चुका है, क्योंकि ऐसा है कि यूनिवर्स ना इनको आपको भूलने दे रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ का ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत पुरानी चीज़ों को भूलते हुए और पुरानी बातों को भूलते हुए आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आते हुए आपकी तरफ आते हुए डर रहा है कि शायद आप इसे एक्सेप्ट ना करें, है ना। लेकिन फिर भी ये आपसे एक बार कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो इसलिए ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते में फिर से बैलेंस बनाना चाहता है। तो आपकी पर्सन की आपके लिए इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये इस टाइप की अभी करंट फीलिंग्स आपके लिए ये हो रही है ना। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स गाइडेंस देती है और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपका आगे का पाथ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी आप यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पर्सन के साथ में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बच्चा हो और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको हर चीज़ को डिवाइन को सरेंडर करना है, चीज़ों को फोर्स नहीं करना है। सब कुछ आपको किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फोर्स करते हैं ना तो वहाँ पे चीज़ें डिले होती जाती हैं। तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको लेट गो करना है और अपने लाइफ में फ़ोकस कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और डिवाइन को सरेंडर करने का मतलब ये होता है जो कुछ आप मुझे देंगे वो मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए होगा और मुझे डिवाइन पर पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। तो आपको सेल्फ लव पर ध्यान देना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं अपने सोलर हार्ट के अंदर, और आप सेल्फ लव में होगे उतनी जल्दी आपको और अच्छा महसूस होगा, इस रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट कर पाओगे जैसा है। तो आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और उसके जल्दी आपका रियूनियन बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, और अगर आप लोगों से रेजोनेट की हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।